it must be asked, your remark on intolerance has really divided the Bollywood film industry. It has snowballed into what it is today. So what is your reaction to that, to how everybody else has taken your statement? एक्चुअली मुझे क्या लगता है कि कुछ लोग हैं जो मेरी बात समझ पाए हैं और कुछ लोग हैं जो मुझसे नाराज़ हैं, और उनकी जो नाराज़गी है वो मैं समझता हूँ एक्चुअली। और अगर मैं उनकी जगह होता तो शायद मैं भी नाराज़ होता, क्योंकि उनको कुछ ऐसा बताया गया जो सच नहीं था। उनको ये बताया गया कि आमिर खान जो है वो देश छोड़ना चाहता है। आपको क्या लगता है? तो अगर मुझे भी कोई कहे कि भाई फलाना ढमका जो है वो देश छोड़ना चाहते हैं, तो मुझे भी बुरा लगेगा, यार मेरा देश है, आप छोड़ के जा रहे हो, इतना बुरा तो नहीं है। तो ये जो उनको बताया गया आम इंसान को, आम नागरिक को हिंदुस्तान के, कि आमिर खान देश छोड़ना चाहता है, आपको क्या लगता है? तो ज़ाहिर है बुरा लगेगा। मुझे भी बुरा लगता अगर मुझे कोई ऐसा कहता। तो वो मैंने कभी कहा नहीं। तो लिहाजा जो लोग शायद मुझसे नाराज़ हैं, उनकी नाराज़गी मैं समझता हूँ, मैं उनको दोष नहीं देता, क्योंकि उनको गलत फहमी हुई है। इसकी कुछ हकदार आप मीडिया भी हैं, जो आपने यही सवाल सबको पूछते गए कि किरण जी आमिर खान जो है वो देश छोड़ना चाह रहे हैं, आपको क्या लगता है? जो इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। मैं एक दफ़ा ये साफ कह दूं सभी को, हिंदुस्तान के सभी लोगों को, कि मैं यहीं पैदा हुआ हूं और यहीं मैं मरूंगा। ना मैंने देश छोड़ने के बारे में कभी सोचा, ना किरण जी ने कभी सोचा देश छोड़ने के बारे में, और ना आइंदा हम ऐसा कभी कदम उठाएंगे। बल्कि मैं जब देश के बाहर रहता हूं तो 2 हफ्ते से ज़्यादा मैं रह नहीं पाता। आई गेट होम सिक, मुझे वापस आने की जल्दी होती है। मैं एक बात इसमें कहना चाहता हूँ आमिर, जी, जस्ट टू ऐड, और मैं लिबर्टी लेता हूँ क्योंकि मैं आमिर को बहुत बहुत अरसे से जानता हूँ और एक इंसान की हैसियत से और एक कवि की हैसियत से भी जानता हूँ। अगर इनका आप काम देखें, और इनके हर काम में समय लगता है, वक्त लगता है। आमिर खान के काम को अगर आप सामने रखते हैं, तारे ज़मीं पर देखते हैं आप रंग दे बसंती देखते हैं, आप इनके सत्यमेव जयते देखते हैं, आप इनके कामों को देखते हैं, तो मुझे तो लगता है ये सवाल बड़ा बेमानी सा लगता है कि आप आमिर से ये सवाल पूछें कि वो इस देश के हैं या देश में रहना चाहते हैं। मतलब ये सवाल भी नहीं उत्पन्न होना चाहिए उनके बारे में, क्योंकि इतना वक्त, और अपने आर्टिस्ट जो होता है वो दिल से काम करता है, और इतना उनका बॉडी ऑफ वर्क है जिसको अगर नज़रअंदाज हम करते हैं तो उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी करते हैं। जो आप कह रहे थे मुझे क्या हर्ट हुआ है, हाँ मुझे हर्ट हुआ है, लेकिन मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों को हर्ट हुआ है जिनको लगा कि यार आमिर क्या उटपटांग बातें कर रहा है। तो उनको भी बुरा लगा है, मुझे भी बुरा लगा है, लेकिन ये गलत फहमी पैदा की गई है, जिसका दोष मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को दूंगा, क्योंकि आप लोगों ने बड़ी बेरहमी से मेरे अल्फाजों को ट्विस्ट किया। आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ ऐसा ना करें। देखिए, इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन, कोई पहली बात तो यह है, मैं आमिर खुद जवाब दे सकते हैं चीज़ का, पर मैं उनके बिहाफ पे भी बोल सकता हूँ कि ये कैंपेन किसी और वजह से नहीं, इसलिए किया गया है और इसलिए हमने किया, और आमिर ने इसलिए इसके लिए अपना वक्त और प्यार और सब कुछ दिया क्योंकि हमको लगता था कि ये कैंपेन होना चाहिए और ये कैंपेन चलता रहना चाहिए। देखिए, हम लोग रहें न रहें, जिंदा भी न रहें, तब भी ये कैंपेन चलता रहना चाहिए। लेकिन ये कैंपेन आज पैदा नहीं हुआ है, बहुत दिनों से चल रहा है, और ये कैंपेन इसलिए चल रहा है कि इसकी ज़रूरत है और इसकी ज़रूरत रहेगी। तो मुझे लगता है कि इस कैंपेन को विवाद में नहीं लाना चाहिए और इसके साथ अननेसेसरीली इसको ट्रिविलाइज नहीं करना चाहिए, और इसकी गरिमा को समझते हुए जिन्होंने इसके लिए वक्त दिया और आमिर ने ग्रेशियसली इतना वक्त उसको दिया है, उसकी इज्जत की जानी चाहिए। Amir, no one doubts your patriotism. We all know that you're a proud Indian. We're proud of you. One person whose name was unnecessarily, perhaps unfortunately, dragged in the entire controversy was Kiran's. What was her reaction? And after the entire thing happened, what did she have? Well, more or less the same. I think also somewhere I should not have, shared something which she and I spoke privately on a public platform. Certainly, I should not have done that, and she made me realize that in no uncertain terms. but I have to say, जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बात की कि हमारा देश जो है वो इतना अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग मज़हब हैं इस देश में।
तो आप मेरी फैमिली का एग्जाम्पल ले लीजिए। मेरी वाइफ जो है वो हिंदू हैं, जो मेरी दो बहनें हैं, एक बड़ी बहन एक छोटी बहन, दोनों के हस्बैंड हिंदू हैं। फरहत के जो हस्बैंड उनका नाम राजीव है, निखत के हस्बैंड का नाम संतोष है। मेरे जो कज़न है मंसूर, उनकी शादी हुई क्रिश्चियन के साथ। जो मेरे बच्चे हैं 3, वो दोनों हाफ हिंदू हाफ मुस्लिम हैं। तो ये जो हम देश में देखते हैं, जो अलग अलग प्रांत के लोग हैं, अलग अलग मज़हब के लोग हैं, एक साथ रहते हैं, उसका उदाहरण आपको मेरी एक फैमिली में भी मिल जाएगा। मेरी एक फैमिली में भी आपको ये उदाहरण आपको मिल जाएगा। एंड यू नो, एज आई ऑलवेज लुक एट माई सेल्फ एज एन इंडियन। मैं अपने आप को एक भारतीय समझता हूँ, और किरण जी और मैं, हम दोनों एक दूसरे को हम अपने आप को एक भारतीय समझते हैं। हम अपने मज़हब को कभी नहीं देखते। आई एम फर्स्ट अ ह्यूमन बीइंग, आई एम फर्स्ट एन इंडियन, एंड आई ऑलवेज विल बी।